आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि एक छोटी सी लापरवाही का कितना बड़ा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। ये कहानी है आरोही की, जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। आरोही की उम्र 18 साल थी और वो एक दिन अपने पिता से एक छोटा सा पिल्ला पालने की जिद करने लगी। उसके माता-पिता उसकी हर इच्छा पूरी करते थे और देखते ही देखते आरोही के पास एक नन्ही सी जान आ गई। अब इनसेपरेबल थे। आरोही उसे अपने साथ खिलाती, सुलाती और उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। लगभग 1 साल बाद ब्रूनो काफी बड़ा हो चुका था और आरोही भी 19 साल की हो गई थी। एक रात आरोही के मोबाइल पर गलती से एक ऐसी वीडियो चल गई जिसने उसकी दुनिया बदल दी। उस वीडियो को देखकर आरोही के मन में कुछ अजीब सी भावनाएं जागृत हुईं और उसने ब्रूनो के साथ ऐसी हरकतें कर दी जिसके बाद जो हुआ वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। ये एक सच्ची घटना है जो भारत के एक गांव में घटी थी। ये कहानी है एक छोटे से परिवार की जो मधुरपुर गांव में रहता था। इस परिवार में आरोही अपने माता-पिता के साथ रहती थी। वो अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी, जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी और वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थी। आरोही पढ़ाई-लिखाई में बहुत तेज थी और हर विषय में उसके अंक बहुत अच्छे आते थे। वो ज्यादा हंसी मजाक या बेफिजूल की बातें नहीं करती थी, बस हर वक्त अपनी ही पढ़ाई में ही खोई रहती थी। आरोही का स्वभाव इतना सीधा और दिलेर था कि जो भी काम उसके सामने आता था उसे वो बड़ी होशियारी और आसानी से बिना किसी घबराहट के पूरा कर लेती थी। इसीलिए उसके माता-पिता उससे बहुत खुश रहते थे और मनी मन सोचते थे कि अपनी बेटी को इतना पढ़ा लिखा देंगे कि या तो वो कोई बड़ी अधिकारी बन जाए या फिर डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करे। वे जो भी चीज़ आरोही मांगा करती थी उसे तुरंत ला देते थे ताकि उसकी पढ़ाई में कोई कमी ना रहे। आरोही भी अपने दिल और दिमाग से पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करती थी, क्योंकि उसका भी सपना था कि वो एक दिन बड़ी अफसर बनकर अपने माता-पिता का नाम रोशन करेगी। आरोही के पिता कपड़े का कारोबार करते थे और उनकी कमाई बहुत अच्छी थी, जिससे घर बड़े ऐशो आराम से चल रहा था। वे सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलते थे और शाम के 5 बजे तक वापस आ जाते थे। वहीं आरोही की माँ भी पास के स्कूल में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने के लिए जाती थीं। वे भी सुबह 9 बजे निकल जाती थीं और करीब 4:30 या 5 बजे के बीच घर आ जाती थीं। आरोही भी अपने स्कूल के लिए रोजाना ठीक 8 बजे के आसपास निकलती थी और 2 बजे तक वापस आ जाती थी। इस तरह से उनका हर दिन बहुत अच्छे तरीके से और चैन सुकून के साथ कट रहा था। उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत छू तक नहीं पाई थी। मगर एक दिन ऐसा आया जब आरोही अपने स्कूल गई और वहां उसकी एक दोस्त मिली जिसका नाम मीना था। मीना थोड़ी बिगड़ी हुई किस्म की लड़की थी, जो अक्सर लड़कों से हंसी मजाक और बातचीत किया करती थी और उसे गंदी फिल्में देखने का बड़ा जबरदस्त शौक था। फिर एक दिन मीना आरोही से कहती है, क्या तूने कभी वो वाली फिल्म देखी है? तो आरोही उससे कहती है, कौन सी वो वाली? मीना ने कहा, अरे वही वाली। आरोही ने कहा, नहीं, मैंने ऐसी कोई भी फिल्म कभी नहीं देखी है और न ही मुझे ऐसी फिल्में पसंद है। फिर मीना कहती है, जब एक बार ये फिल्म तू देखेगी तो तेरी जिंदगी कुछ और ही बन जाएगी और तुझे बड़ा मजा आएगा। फिर आरोही उससे कहती है, ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे देखने के बाद मेरी जिंदगी कुछ अलग ही बन जाएगी? फिर मीना बड़ी चालाकी से उसको एक वेबसाइट बता देती है और कहती है कि जब तू इस वेबसाइट को अपने मोबाइल में खोलेगी तो इसमें वो वाली तरह तरह की फिल्में आएंगी और उन वीडियो पर जब तू ओके करेगी और ये फिल्में देखेगी तो तुझे बड़ा मजा आएगा। फिर मीना वो वेबसाइट लेकर उसको थमा देती है। आरोही उस वेबसाइट को लेकर अपने घर चली जाती है। रात का वक्त होता है, वे लोग खाना पीना करते हैं। आरोही अपना होमवर्क करती है और फिर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटती है तो उसे अचानक याद आता है कि उसकी दोस्त मीना ने एक वेबसाइट बताई थी। वो अपने कमरे में अकेली थी, इसलिए वो घंटों तक ये वीडियो देखती रही और उसके बाद फिर सो जाती है। आरोही जब अगले दिन स्कूल गई तो अपनी दोस्त मीना को डांटने लगी और कहा कि ये तूने मुझे कैसी वेबसाइट बताई थी? इसमें तो काफ़ी गंदी गंदी वीडियो है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर मीना उसको समझाने लगी, कहने लगी कि जब तू ये वीडियो रोज़ देखेगी तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तेरा रोज़ दिल करेगा इन वीडियो को देखने के लिए। इसके बाद आरोही अपनी क्लास में चली गई। फिर इस तरीके से स्कूल की छुट्टी हो गई। फिर रात के वक्त अपने माता पिता के साथ खाना खाया और अपने कमरे में चली गई और आज लगभग 2 घंटे तक इन वीडियो को देखती रही। अब आरोही का ये रोज का काम हो चुका था। आरोही को अब इन वीडियो को देखने की आदत पड़ चुकी थी। इस तरीके से लगभग 6 महीने और गुजर गए। 6 महीने और गुजरने के बाद उसका जो ब्रूनो था वो भी काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन आरोही अपने कमरे में लेटी हुई फिल्म देख रही थी। उसके अंदर बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि अब वो खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। फिर वो अपने ब्रूनो के पास जाती है और उसे पकड़कर अपने कमरे में लेकर आती है।
फिर उसके साथ वो मस्ती करने की सोचती है, लेकिन वो उस वक्त कुत्ते को देखकर डर जाती है। फिर आरोही के दिमाग में अचानक एक प्लान आता है और वो सोचती है कि अपनी दोस्त मीना से ये कहेगी कि किसी लड़के से दोस्ती कराने के लिए कोई रास्ता निकाल दे। फिर आरोही अगले दिन अपने स्कूल जाती है और अपनी दोस्त मीना से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे किसी लड़के से दोस्ती करनी है, तेरी जानकारी में अगर कोई लड़का है तो मेरी दोस्ती करवा दे। फिर मीना अपने फ़ोन से मोहित नाम के लड़के का नंबर निकालती है, जो अस्पताल में एक डॉक्टर था, और वो नंबर आरोही को थमा देती है और कहती है कि इस लड़के से मेरा नाम बता देना, ये खुद समझ जाएगा। उस लड़के की उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास थी। फिर आरोही उस नंबर को लेकर अपने घर आ गई और जब रात का वक्त हुआ फिर आरोही अपने कमरे में सोने के लिए आ गई। तकरीबन 11 बजे के करीब आरोही उस नंबर पर कॉल करती है। फिर उधर से मोहित नाम का लड़का फ़ोन उठाता है और कहता है, कौन? तो आरोही कहती है, मेरा नाम आरोही है और आपका नंबर मुझे मीना ने दिया है। फिर वो लड़का सब समझ जाता है कि आरोही उससे दोस्ती करना चाहती है। मोहित एक अस्पताल में नौकरी करता है, वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर था। फिर मोहित उससे बातचीत करने लगता है और बातों बातों में उससे दोस्ती कर लेता है। अब आरोही और मोहित की बातें रोज लगातार चलने लगती हैं। मोहित आरोही से घंटों घंटों बात करता था। इस तरह से दोस्तों तकरीबन 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। फिर एक दिन मोहित आरोही से कहता है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूं, मेरा मन कर रहा है, मेरी इच्छा हो रही है आपसे मिलने की। अच्छा, आरोही तो पहले से ही मिलने को मचल रही थी कि मोहित कब उसको मिलने के लिए बोलेगा। ये सोचकर आरोही का दिल इतनी जोर से धड़कने लगता है और वो खुशी के मारे बिस्तर पर उछल पड़ती है। फिर वो बड़ी नरमी से कहती है कि जब मुझे सही मौका मिलेगा, जब घर में कोई नहीं रहेगा, तो मैं खुद तुम्हें फ़ोन कर दूंगी और तुम चुपचाप मेरे घर आ जाना। फिर एक दिन ऐसा आता है जब आरोही के पिता अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर निकल जाते हैं और उसकी माँ भी सुबह सुबह स्कूल पढ़ाने के लिए चली जाती है। अच्छा, उस दिन आरोही का दिल स्कूल जाने का बिल्कुल भी नहीं करता और वो बहाना बनाकर घर पर ही रुक जाती है। फिर आरोही बड़े प्यार से मोहित को फ़ोन करती है और धीरे धीरे अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहती है, मोहित आज घर पर कोई नहीं है, प्लीज़ आ जाओ, मैं बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। फिर 1 घंटे के अंदर मोहित आरोही के घर पर आ जाता है। आरोही उसको बड़े प्यार से नाश्ता पानी करवाती है और फिर इसके बाद मोहित उसकी खूबसूरती की तारीफ करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे अपने प्यार भरे हाथों से उसके चेहरे और बालों पर हाथ फेरने लगता है। इन हरकतों पर आरोही भी कोई एतराज़ नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो मचल रही थी और अपने दिल में चाहती थी कि मोहित उसके साथ जल्दी से ताल्लुक बनाए। फिर धीरे धीरे दोनों कमरे में चले गए और थोड़ी देर की बातचीत के बाद मोहित आरोही के करीब आ जाता है और उससे इस तरह लिपट जाता है कि आरोही का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसकी हालत अजीब सी हो जाती है। इन हरकतों पर आरोही को कोई भी एतराज़ नहीं था, बल्कि वो तो अपने दिल में यही चाहती थी कि मोहित उसके साथ मोहब्बत से बातें करे और उसका साथ निभाए। फिर कुछ ही देर के बाद मोहित उसके साथ शौहर बीवी की तरह जोरदार ताल्लुक बना लेता है और करीब 1 घंटे तक आरोही के साथ प्यार के लम्हों में खो जाता है और उसके बाद वहीं बिस्तर पर ही लेट जाता है। इस तरह जब भी आरोही को सही मौका मिलता था तो वो अपने दिल के बेहद करीब मोहित को अपने घर बुलाया करती थी और उसके साथ पत्नी की तरह डूब जाया करती थी। धीरे धीरे 2 से 3 महीने का वक्त गुजर गया और आरोही के पड़ोसियों को इस बात का शक होने लगा कि जब आरोही के मम्मी पापा घर पर नहीं होते तो कोई लड़का अक्सर आता है और घंटों उसके घर में ठहरता है। फिर पड़ोसियों ने ये बात आरोही के मम्मी पापा से कह दी कि आपकी गैर मौजूदगी में आपके घर में कोई लड़का आता है और आरोही से घंटों तक मिलकर जाता है। मगर आरोही के मम्मी पापा ने इस बात पर शुरू में यकीन नहीं किया और उन्होंने सोचा कि जब हम अपनी आंखों से देखेंगे तभी यकीन करेंगे। फिर आरोही के मम्मी पापा ने एक मंसूबा बनाया और सोचा कि हम अपने काम पर नहीं जाएंगे, बल्कि पास के ही एक पड़ोसी के घर में चुपचाप बैठ जाएंगे। फिर ये दोनों सुबह काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं और घर से निकलते हैं, मगर असल में वो दोनों काम पर नहीं जाते, बल्कि पड़ोसी के घर चले जाते हैं। फिर तकरीबन 2 घंटे के बाद मोहित आरोही के घर पर आ जाता है और सीधा आरोही के कमरे में दाखिल हो जाता है। उसको आते हुए आरोही के मम्मी पापा ने अपनी आंखों से देख लिया था, इसलिए वो भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चले आते हैं। मोहित जो है कमरे में जाते ही आरोही से मोहब्बत में लिपट जाता है और मोहित उसके साथ इतने प्यार भरे अंदाज में जिस्मानी ताल्लुक में खोया हुआ था कि दोनों की सांसें भी एक दूसरे में उलझ सी गई थीं। फिर अचानक किसी के दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आती है। जब आरोही के कानों में ये आवाज़ पड़ी तो वो डर गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। फिर ये दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करते हैं। आरोही बड़ी घबराहट में लेकिन प्यार भरी नज़र से मोहित को देखती है और उसे घर में ही छुपा देती है। फिर जैसे तैसे अपने दिल को संभालते हुए आरोही दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसके मम्मी पापा खड़े होते हैं। उनको देखकर आरोही बिल्कुल हैरान रह जाती है और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। फिर वो कांपती हुई आवाज़ में कहती है कि आप तो ड्यूटी पर जाने वाले थे, आज क्यों नहीं गए? फिर उसके पिता गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। हमारी गैर मौजूदगी में तूने क्या क्या किया है हमें सब मालूम हो गया है। फिर वो गुस्से में उसे डांटते हैं और मोहित को भी वो और पड़ोसी खूब पीटते हैं, लेकिन मोहित मौके का फायदा उठाकर चुपचाप घर से निकल जाता है।
दोस्तों, आरोही अपने मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर उसके मम्मी पापा उसका मासूम चेहरा देखकर उसे माफ़ कर देते हैं और सख्ती से कह देते हैं कि अगर आगे से तूने फिर कोई ऐसी हरकत की या उस लड़के को घर बुलाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह से वक्त धीरे धीरे कटने लगता है। आरोही फिर से स्कूल जाने लगती है पढ़ाई के लिए और स्कूल से घर लौट आया करती थी। तकरीबन 2 महीने का वक्त और गुजर जाता है। इस दौरान मोहित ने उससे कई बार मिलने की कोशिश की, बात करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो उससे सच्ची मोहब्बत करने लगा था। लेकिन आरोही ने कोई जवाब न दिया, न मिलने की कोशिश की। एक दिन वो वही वीडियो अपने कमरे में अकेली पड़ी हुई देख रही थी। लेकिन आज उसका बुरा हाल हो रहा था। उसे बिल्कुल रहा नहीं गया, क्योंकि अब उसे आदत पड़ चुकी थी। इसलिए मजबूर होकर वो अपने ब्रूनो को घर में लेकर आई और उसके साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश करने लगी। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद आखिर वो कामयाब हो ही गई। इस तरह अब उसका ये रोज़ का काम हो गया। एक दिन वो स्कूल जा रही थी, रास्ते में खड़ा मोहित उसका इंतज़ार कर रहा था। मोहित ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो चुपचाप स्कूल चली गई, क्योंकि अब मोहित का पूरा काम उसका ब्रूनो कर रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और कुछ दिनों के बाद आरोही को अपने जिस्म में अजीब सा बदलाव महसूस होने लगता है। उसकी तबीयत भी कुछ बिगड़ने लगती है। फिर एक दिन अचानक उसकी हालत खराब हो जाती है, तो उसके मम्मी पापा घबराकर उसे फौरन अस्पताल लेकर जाते हैं। वहां लेडी डॉक्टर जब उसका पूरा चेकअप करती है तो हैरानी से कहती है कि आपकी बेटी मां बनने वाली है। ये सुनते ही आरोही के मम्मी पापा के होश उड़ जाते हैं और उनकी जबान जैसे बंद हो जाती है। वो आपस में हैरानी से पूछते हैं कि हमारी बेटी की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, फिर ये कैसे हो गया। फिर लेडी डॉक्टर प्यार से आरोही से पूछती है कि बेटी, सच्चाई क्या है, पूरी बात हमें बता दो। फिर आरोही अपनी आंखों में आंसू भर के बड़ी मासूमियत से कहती है कि एक लड़का मेरा दोस्त था, उसका नाम मोहित है। उससे मेरे माता पिता ने मेरा मिलना बंद कर दिया, मगर मैं अपने मोहित के बिना रह नहीं सकती थी। मेरा दिल बेचैन रहता था। जब मोहित नहीं मिला तो फिर मजबूर होकर मैंने अपने ही घर के ब्रूनो के साथ, क्योंकि दिल के अरमानों को दबा नहीं पाई और ये मेरी रोज़ की आदत बन गई थी। फिर थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर आरोही का केस देखने के लिए आता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मोहित ही है, जो अब एक बड़ा और मशहूर सर्जन बन चुका है। वो आरोही को देखता है और उसका ऑपरेशन करता है, लेकिन उसका दिल फिर से मोहब्बत से भर जाता है। फिर वो आरोही से बहुत नरमी से कहता है कि आरोही, मैं आज भी तुझसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले करता था, और मैं चाहता हूँ कि अपनी बाकी की जिंदगी तेरे साथ ही गुजारूं। ये सुनकर आरोही की आंखें भर आती हैं और उसके मम्मी पापा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर वो दोनों पति पत्नी शर्मिंदा होकर मोहित के पैरों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं। लेकिन मोहित एक बड़े दिल वाला आदमी निकलता है। वो ना तो गुस्सा करता है और ना ही किसी से बदला लेता है, बल्कि सब कुछ जानते हुए भी आरोही को अपनी ज़िंदगी में अपना लेता है। और बड़ी इंसानियत और दिलेरी के साथ मोहित सब कुछ जानने के बाद भी आरोही को अपनी बीवी बना लेता है और दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जिसमें वो बीती हुई गलतियों को भूलकर सिर्फ प्यार और भरोसे से अपना घर बसाते हैं। दोस्तों, इस तरह इंसान अगर चाहे तो हर बुरी बात को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकता है। बस दिल में मोहब्बत और माफ़ करने का जज्बा होना चाहिए।